और आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार मैं बना रहा उस पायदान पर जहां पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। शासन प्रशासन से कोई ऐसी गलती न हो, शासन प्रशासन के द्वारा जो है कोई मिसकम्युनिकेशन न हो, किसी भी भाई बहन के ऊपर कोई कार्रवाई न हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि एक बड़ी कवायद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आज खड़ी हुई। ऐसे में आप सभी मित्रों को बहुत साफ शब्दों में बताना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे संघर्षों के साथी ज्ञान गंगा के डायरेक्टर राहुल पांडे जी हैं, पीएस परिहार सर भी थोड़ा सा इधर आ जा, चूंकि आपको कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं। पीएस परिहार जी हैं और शीतला जो आप लोग कह रहे हैं बहुत तेजी से भागे, ये आप लोगों का कहना है। हालांकि हम तो इसलिए थे कि हमारा कोई भाई कोई बहन प्रशासन का शिकार न हो, पीड़ित न हो। आप लोग वीडियो को जोरदारी से थोड़ा सा शेयर करें, और शेयर करना इसलिए जरूरी है साथियों कि बात हमारी आपकी दूर तक जानी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे साथी हैं जो मन गढ़ंत, जो मन में आता है, कुछ लोग तो अपडेट दे रहे हैं आंदोलन का, जिनको सहायता करनी थी, जिनको आकर के आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो है हमें बताना चाहिए था। मैं कई लोगों का वीडियो देखा कि यहां से भागे तुरंत जो है लाइव आ गए, अब बताने ज्ञान लंबा लंबा देने लगे कि जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने सही से मैनेज नहीं किया। ये नहीं, भीड़ बहुत थी, लगभग 5 से 7 हजार लोग उपस्थित थे, और 5 से 7 हजार लोग जब किसी आंदोलन में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कितना रसाकसी होती है। अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं सीधे स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग जीत की ओर बढ़े हैं। जो कह रहा है कि हमारी सफलता नहीं है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं पूरा उत्तर प्रदेश आपको बता दें कि थर्रा रहा है। ऐसे ही नहीं फोर्स आई कि फोर्स आकर के आपको कार्यालय गया, वहां मैंने कहा कि आपने गलत किया, मतलब बहुत चीजों को मैंने कहा, तो हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोग बहुत तेजी से जो थोड़ा सा भागे, हमें आपको भागना नहीं था। मैं आप लोग देखेंगे मैं बना हुआ था, तमाम साथी कुछ इधर उधर पथराव भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी फेल्योर चीज है, और इसको हमें आपको लाल से काट दीजिए, समझने की जरूरत है। इधर किनारे से काट दीजिए स्टार से, तो हमें आपको समझने की जरूरत है। ठीक, सही रन दीजिए। तो अब क्या है कि आप सब एकदम धैर्य बनाए रखें। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बड़ा लंबा दबाव है, इतना लंबा दबाव है, इतना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हो। और आपको पता है कि आंदोलन में मुझे तो कष्ट है कि जो लोग जाकर के यहां से आंदोलन का विश्लेषण कर रहे हैं, मैं लाइव नहीं आता, मैं शाम को लाइव आता 8 बजे। मैं लाइव इसलिए आया कि कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि आंदोलन फेल हो गया, ये होगा। कुछ फेल नहीं है, ऐसे ही आंदोलन होते हैं, और इससे आपको समझने की जरूरत है साथियों। इसे आप नहीं समझ पाएंगे तो आंदोलन की एक रूपरेखा है। लाठीचार्ज हुई ना, दूर तक आवाज गई कि नहीं गई, इसे सोचिए आप। और ये यहां तक आवाज नहीं है, ये लखनऊ तक आवाज गई, और शासन की बैठक लखनऊ में चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर सूचना आपको मिले। इसकी लगातार मैं शासन पर भी दबाव बना रहा हूं। ऐसा नहीं है किसी की हिम्मत है क्या पुलिस के सामने खड़ा होगा। मैं भी चाहता तो मैं भी भाग सकता था। जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं खड़े होकर के स्टूडियो में, उनसे पूछिए कितने मिनट खड़े थे वहां। बातें तो बड़ी बड़ी करोगे आप, आंदोलन फेल हो गया, आंदोलन की सफलता है, कुछ कोचिंग वाले इस बात को समझिए। तमाम मैं देखा कई कोचिंग के डायरेक्टर, मुझे हंसी आती है ये कैसे डायरेक्टर नहीं, ये सब इन डायरेक्टर हैं कि आप बच्चों के हितैषी हो। भाग क्यों है भाई, अगर तुम हितैषी हो और जा करके जो है आप वहां जो ज्ञान दे रहे हो, यूट्यूब पर लाइव होकर के बता रहे हो कि परीक्षा तिथि घोषित, नई नोटिस जारी, क्या जारी हो गई है। इस बात को समझिए, आपको गुमराह किया जा रहा है साथियों, और हमें आपको गंभीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा।
मैंने आप लोगों को लगातार समझा रहा था कि हम लोगों के ऊपर एक बड़ा दबाव शासन का था। कल पूरे दिन से ही हम लोग इसको बताना नहीं चाह रहे थे कि क्या दबाव है, किस तरीके से, चूंकि करछना में जो घटना हुई वो वाकई बहुत भयावह घटना है। राहुल सर को रात में जो है, हमें तो हंसी आती, इनको उठा ले गए रात में, 4-5 गाड़ी आए, तो हम लोग मानसिक यंत्रणा का भी शिकार हो गए। ऐसा नहीं कि हम एकदम स्वतंत्र रूप से, आपने देखा 2 दिन से हम लोग इस पर सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं थे। हम लोगों को आदेश दिया गया था कि आप नहीं डालेंगे। हमने कहा आंदोलन नहीं खत्म करेंगे, और उनका तो प्रयास ये था कि आप आंदोलन को रद्द कर दीजिए, क्योंकि लखनऊ से मॉनिटरिंग हो रही थी। मेरे पास मथुरा, बनारस, मिर्जापुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा जैसे बड़े बड़े शहरों से एलआई फोन कर रही थी कि आखिर यहां से कितने लोग जा रहे हैं, वहां से कितने लोग। हालांकि जो भी साथी बाहर से आए, सीतापुर से हमारे कई साथी आए, तो सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप लोग आए और एक बड़ा दबाव बना है। ऐसा नहीं कि आंदोलन फेल हो गया, आपकी जीत सुनिश्चित है। पूरे आयोग में, शासन में पूरा भूकंप मचा हुआ है मित्रों। इसे आपको समझने की जरूरत है, इसे आपको जानने की जरूरत है। इस बात को समझिए आप लोग। ये बड़ी लड़ाई थी जिसको हम लोग जीते, और आयोग को हर हाल में नोटिस जारी करनी पड़ेगी। मैडम, इसके पहले मुझसे जो वादा किया गया था, देखिए बहुत साफ शब्द में बताना चाहूंगा, इसके पहले जो वादा किया गया था उसको आप लोग जानते हैं, लेकिन इस बार का जो जन सैलाब उतरा वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की आंखों को खोल दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार की आंखों को खोल दिया है। चूंकि एलआईयू के माध्यम एक बड़ी रिपोर्ट यहां जा रही है, ऐसा नहीं कि सब चीजें बस साइलेंट हैं। सरकारी जो आंतरिक तंत्र है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार शासन को भेज रहा है कि आज इतना संख्या थी, इतना लगभग 5 से 7 हजार संख्या थी कुल इधर उधर मिला करके। तो ये हमारी आपकी जीत है। और आपको बता दें मित्रों कि हमें हताश और निराश नहीं होना है। जिन साथियों को चोट आई है, मैं उनसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप मेरे मोबाइल नंबर पर फोन करिएगा, आपको सारी व्यवस्था अनिल सिंह देगा। क्योंकि आप अगर अनिल सिंह के कहने पर उन तमाम दुकानदार जो लाइव आकर के वहां से भागे और लाइव आकर के आपको अपडेट देने लगे, उनसे थोड़ा सावधान रहिए। मैं भी चाहता तो आ सकता था। सच्चाई यही है कि हमें आपको अपनी लड़ाई मजबूती से लड़नी थी। अगर आप न भागते तो प्रशासन की औकात नहीं थी कि आपको खदेड़ लेते। लेकिन चूंकि ये कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंड से भी होती हैं भाई, हम जब तक बोलते, चूंकि आवाज हमारी आपकी बहुत दूर तक नहीं जा रही थी, तो ऐसे हालात में हमें आपको थोड़ा सा सुनने का प्रयास करना चाहिए। जो आयोग के अंदर, तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, आयोग में हुआ क्या। इस बात को समझिए कि आयोग में हुआ क्या था, यह भी जानना बहुत जरूरी है साथियों। हम लोग जैसे ही अंदर गए, वहां से सूचना मिली। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर आप उसको दिखा दीजिए जो मैंने भेजा है आपको, तो उसको दिखा दीजिए ताकि लोगों को यकीन, चूंकि कुछ साथियों ने नहीं देखा। हम लोग गए हैं, पूरा पास हमारा बना हुआ है। हम लोग गए, लगभग 1 घंटे बात किए, हम अड़े रहे। और ये पास है तो शायद हो सकता है इसमें साफ न दिखता हो, तो ये पास हम चाहेंगे स्क्रीन पर आप लगा देंगे, थोड़ा सा लोगों को दिखेगा। मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। लेकिन मैं आपको मित्रों बता दूं कि ये आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। और आप लोग ऐसे नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में देख लीजिए, साफ दिखाई दे रहा है। अगर साफ कैमरे में दिखाई दे रहा तो आप लोग देख लीजिए कि 3 लोगों का पीएस परिहार, जिनको आप लगातार देखते हैं, ये गए थे, मैं था और एक सुनील कुमार भी थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं गए, हम आपकी बातों के लिए गए थे, हम वहां रिश्ता निभाने नहीं गए थे। लेकिन हकीकत यह है मित्रों कि हमारी आपकी ये जीत है। जो आपको बरगला रहे हैं, जो आपको गुमराह कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए, उनसे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि वो आपके हितैषी नहीं हैं। वो अपनी दुकानदारी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और मैं ऐसा कहता हूँ, सीधे सीधे ऐसे दुकानदारों से मित्र थोड़ा सा सावधान रहिए। ये दुकानदार आपके हितैषी नहीं है, ये दुकानदार आपके जो है कैरियर को संवारने वाले नहीं हैं, वो अपनी दुकानदारी चमकाने। तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है।
अगर चाहते तो ज्ञान गंगा के डायरेक्टर भी अपनी लाइव लगा करके खूब बढ़िया माहौल बनाते। लेकिन धन्यवाद इनको कि इन्होंने हम लोगों के साथ लगातार कम्युनिकेशन किया, लगातार बने रहे। और परिहार जी भी, हालांकि हमने परिहार जी से कहा कि आप लाइव रास्ते में ही चला दीजिए, क्योंकि वहाँ वीडियो नहीं दिख रहा था, तो इसके पहले आप लोगों को हम लोगों ने सूचना दिया। तो सच्चाई यही है कि हम लोग डटे थे, किसी भी साथी को कोई अरेस्ट नहीं किया गया। जो कह रहे हैं कुछ अरेस्ट हो गए हैं ना, दिखा दे चार चेहरे दिखा दे, मैं गुलामी करूंगा उन लोगों की जो कह रहे हैं अरेस्ट हुए हैं। क्यों अफवाह फैलाते हो भाई? तुमको कुछ करना धरना नहीं है, तुमको सिर्फ गुमराह करना है। तुम कभी कहोगे हम PIL डालेंगे, तुम कहोगे फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, कुछ नहीं करोगे तुमको अपनी दुकान चलाने से मतलब है बस, और कुछ नहीं समझते। इस बात को समझिए। देखिए, शासन प्रशासन हमेशा चाहता है कि कोई आंदोलन ना हो, ये बात तो सच है, इस फैक्ट है, इस बात को सब जानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अपने अधिकारों के लिए हमें आपको आगे आना पड़ेगा। हमें आपको, बिल्कुल राहुल सर का बहुत धन्यवाद कि राहुल सर लगातार आंदोलनों में अपनी जो है हिस्सेदारी निभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको भी इनको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम आप संघर्षों के साथी हैं। भाई अन्य कोचिंग वालों की तरह भी चाहे तो दुकानदारी अपनी चलाते रहें, इनसे क्या मतलब है आंदोलन से। लेकिन नहीं, इनको लगता है कि हमारे बच्चे हमारे भाई हैं, तो इनके साथ हमें संघर्ष करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हमें आपको समझने की ज़रूरत है मित्रों। और आप सब हर हाल में एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पास कॉल कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको जो पूर्ण सहयोग मुझसे हो सकेगा। एक बार बता दीजिए परीक्षा की तारीख। हाँ, मैं उसको बता रहा हूँ। परीक्षा कब होगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो आयोग में वार्ता हुई है उस पर मैं आप लोगों से थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आयोग ने सीधे सीधे कहा है कि लखनऊ में बैठक चल रही है। हमने कहा मैडम के पास फोन लगाइए, मैडम के पास फोन लगाइए। उन्होंने फोन से बात की मैडम से, मैडम ने कहा कि हम मीटिंग में हैं। मैडम ने सीधे सीधे कहा कि हम मीटिंग में हैं। अब भाई जब मीटिंग में है, उधर थोड़ा सा कर दीजिए इस किनारे से। हाँ, तो जब मीटिंग में है भाई तो समझ, परिहार जिसको दिखे कैसे बड़ा हो गया है, टिम्बर ऊंचा की तरह दिख रहा है। पड़ा रहने दीजिए, जो बन गया सो बन गया। अभी जुड़े हैं लोग। तो ऐसे हालात में आपको हमको समझने की जरूरत है, हमें आपको विचार करने की जरूरत है, और हमें आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। दूसरे की अफवाहों पर थोड़ा सा कम ध्यान दें। हालांकि लोग जुड़े हैं तो कौआ कान ले गया, अपना कान नहीं देख रहे हैं लोग। कौआ कान ले गया, अपना कान नहीं चेक कर रहे हैं, तो कान भी देखिए, चेक कान है कि नहीं। एक साथी कर रहे हैं आप नोटिस पर, नहीं छुए नहीं, उसको छुए नहीं, मत छुए, कुछ न करिए, समझे। हाँ, तो ऐसे हालात में मैं सभी साथियों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ, क्लियर कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऊपर चलिए। सही है, इसको स्टार लगा कर काट दीजिए, क्योंकि कुछ लोग फोन करते हैं भाई तो दिक्कत होती है। बस 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 छोड़ दीजिए। राहुल सर पर 519 लोग आ गए हैं, ये बड़ी जीत है इनकी। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, सबके पास जो ये गुमराह करने वाली खबरें जा रही हैं उसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और समझना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। हाँ, मैं अब सीधे परीक्षा पर चर्चा करूंगा कि क्या चर्चा हुई है, क्योंकि आवाज़ वहाँ पर सुव्यवस्थित नहीं थी। एक बार वीडियो शेयर करिए। जो भी साथी दूर दराज से आए थे, मुंबई से आए थे एक दो लोग, कुछ लोग जो है सीतापुर से आए, जौनपुर से आए, सुल्तानपुर से आए, चित्रकूट बांदा करबी से आए, यहाँ तक कि 2-3 लोग झांसी से भी आए थे, 1-2 लोग गोरखपुर से आए थे, और जहाँ से भी लोग आए थे उनका सभी का मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने जिंदा दिल दिखाए। और आयोग ही नहीं, पूरा प्रयागराज प्रशासन
सदमे में था। इस बात को समझिए। अब जब प्रयागराज का प्रशासन अगर सदमे में आ जाए तो सरकार तक आवाज नहीं जाएगी भैया। यहीं से पूरी सरकार चलती है, यहीं से मॉनिटरिंग होती है, ऐसे ही पुलिस नहीं आई। इस बात को समझिए। और जो भी हमारे शिक्षक साथी थे उन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी डटे थे आपके भविष्य को लेकर के। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधे यहां से भागे और सीधे लाइव चला दिए। इस बात को समझिए। मुझे इस बात का कष्ट है। तूने ये बात नहीं पता लगाया कि अनिल सिंह कैसे हैं, राहुल कैसे हैं, परिहार को पुलिस कैसे की। इस बात को समझिए आप लोग। तो सच्चाई यही है कि किस तरीके से आप बात को समझिए मित्रों, कि आप जाकर के लाइव होकर के आप सार बता रहे हो। तुमको पता क्या है, क्या जानते हो तुम। मुझे इस बात का कष्ट है कि आप गलत र्यूमर फैला रहे हैं, आप गलत तरीके से मैसेज डाल रहे हैं। मैं लगातार वहां तटस्थ था, मैं लगातार संघर्ष कर रहा था और आपके लिए कर रहा था, किसी दूसरे के लिए नहीं। मैं आपको लगातार समझाने का प्रयास कर रहा था। भागे नहीं थे भाई क्यों आप जो है आकर के जो है सीधे कहे। आपको नहीं कहना चाहिए। आपको सच्चाई जब नहीं पता है तो आपको कितने, मैं तो सीधे कहता हूँ भाई तुम बहुत विश्वसनीय हो, बता दो 4 लोगों का नाम बता दो या 1 लोगों का नाम बताओ जिसे पुलिस उठा ले गई हो। गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरी जागीर बेच दूंगा उसको छुड़ाने के लिए। क्या मजाक बना रखे हो भाई, क्यों लड़कों को डराते हो। बात समझो। क्यों लाइव आए, क्यों लाइव आए, गलत बात है कि नहीं बात है। क्यों आए भाई लाइव, कोई भी हो। हमारे हालात नहीं देख रहे, किस साथी को लाठी लगी नहीं देख रहे, कौन सा साथी गिर करके चोटिल हो गया इसको नहीं देख रहे हो तुम आ करके लाइव बड़ी बड़ा ज्ञान देने लगे। यार इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो। शेयर कर दिया। इस बात को समझिए। आइए फिलहाल इन चीजों को लेकर के आप अफवाहों पर विराम लगाइए और सीधे हम चर्चा करते हैं आखिर आयोग में क्या बात हुई। वीडियो को एक बार जोरदारी से शेयर कर दिए ताकि पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की जो निगाहें युवा मंच टीम पर टिकी थी, आखिर वो मामला कहां तक पहुंचा। तो मैं बहुत सीधे शब्दों में आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि मामला बहुत साफ है, बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चूंकि उतने लोग ही बने हैं, चूंकि 13 लाख लोग फार्म भरे हैं, 698 लोग हैं जुड़े। और हम चाहेंगे कि आप लोग, आपका लाइव मैं देखूंगा, कमेंट जरूर देखूंगा। और देखिए होता क्या है कि आनंद फानंद में सब भाग जाते हैं, इसीलिए क्या होता है छात्रों के आंदोलन पर। और पुलिस का एक काम है भाई, देखिए सच्चाई बताएं, पुलिस का एक काम है, पुलिस का एक काम है। तो पुलिस अपना काम, डंडा पटकना पुलिस का काम है। आप टिक जाते। लोक सेवा में क्या हुआ था, बैरिकेटिंग तोड़ दिए, 20,000 50,000 भागते नहीं हम। इस बात को समझिए दोस्तों। हमें आपको मजबूती से अपनी बात शासन स्तर पर पहुंचानी है, सरकार तक पहुंचानी है और हम पहुंचाने में सफल रहे। देखिए बहुत साफ, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार के कानों पर जानते हैं जोरदार धमाका हुआ है आज। भले कोई कुछ समझता हो क्या कर रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार के कानों पर जोरदार धमाका हुआ है। और इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ये आम बात नहीं है कि 5 से 7 हजार अभ्यर्थी सड़क पर आ जाएं और सरकार को सूचना न मिले। और ये आपकी जीत है दोस्तों, जीत जो चल रहा है। जो आपको गुमराह कर रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा दूर नहीं और कुछ, उनको कुछ नहीं पता। अरे वो मजा ले रहे हैं भाई लड़के। हम भी चाहते तो कहीं कोने में घुस कर लाई जा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने पूरे प्रयागराज में एसीपी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, हर जगह मैंने पता लगाया कि किसी को उठाया तो नहीं, हाइड कर दिया, किसी को जो है पकड़ तो नहीं लगे। इन तमाम चीजों को जो है टाइम आउट हम लोगों ने देखा। और आपको बता दें कि आंदोलन ऐसे ही होता, नहीं उसको लाठी चली, पर्टिकुलर सरकार की बदनामी हुई, सरकार की बदनामी नहीं चाहिए। उसको टाइम आउट कर दिया। इस बात को समझिए। हल्का फुल्का चोट, देखिए अगर आप भागे ना होते तो निश्चित तौर पर हम वहां बने रहते, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी को स्पष्ट रूप से मैं बता दे रहा हूं कि ये लड़ाई हम जीत की कगार पे हैं। बहुत साफ बताएं अंदर क्या बात हुई, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सर भी कह रहे हैं कि अंदर की बात ऐसे नहीं है। अंदर की बात क्या है, अंदर की बात देखिए सीधे सीधे पूरे आयोग के जितने मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, सब लोग जो है लखनऊ में टंगे हुए हैं। वहां पर हाई लेवल की मीटिंग हो रही है
इस महा आंदोलन को लेकर। जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन की पूरी ऑपरेटिंग लखनऊ से हो रही थी, क्योंकि महा आंदोलन की घोषणा बहुत छोटी चीज नहीं है। और मंच अगर घोषणा कर दिया ना, तो इनकी जो है इसी तैसी हो जाती पार्थ एजुकेशन विक्की खान है। का क्योंकि युवा चर्चा मंच है। टीम के साथ आप लोग जुड़े हैं, कुछ नहीं, ईमानदारी से जुड़े हैं, और होगा, लोग बोल रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से ओझा सर मैंने को बोलने का मौका दीजिए। डंडा लेकर ओझा जब सर- एसीपी दौड़ रहे थे, अच्छा तो मैंने बोल उनको रहे हो, हाथ सर, पकड़ा, नहीं। रुकिए। हम लेकिन बस गलती ये थी कि आप लोग भाग चले थे। नहीं, और दुखद नहीं है, सुखद है। बड़ा रूप देने वाले थे। तो कहीं ना कहीं हाई लेवल पर मामला पहुंच गया है, और हमने आयोग से भी बहुत स्पष्ट उसके बाद मैंने कह दिया, मैंने प्रशासन से भी कह दिया कि इन्होंने 8 तारीख तक का हमसे समय लिया है। मैडम आएंगी 8 तारीख को, शायद मंगलवार है, थोड़ा सा देख लीजिए, 7 या 8 को, 8 तारीख शायद बताया गया कि मंगलवार है। क्या कैलेंडर आप देख लीजिए, 8 तारीख कल कोई मीटिंग वुटिंग नहीं है। 8 तारीख को मंगलवार है। हमको कमिटमेंट किया गया कि 8 तारीख को हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। और मैडम भी, हम तो सोच रहे थे कि आज हो जाए या कल हो जाए, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मैं आपसे एक बार कह दूं, हमारी 3 बार बातें खराब हो चुकी हैं अनिल जी। अगर एक बार मैं आपको कह दूं कि नहीं मैं करा लूंगा, अब मान लीजिए कल हो जाएगी नोटिस जारी, अब मैडम मान लीजिए कि शासन पर बैठक की है, वहां ना आ पाए, तब क्या करेंगे आप? तो हमारी भी कटेगी ना, और आपकी भी बात कटेगी जो छात्रों से आप बताएंगे। हमने कहा क्लियर बताइए, उन्होंने कहा 8 तारीख तक, 8 तारीख तक पूरी चीजें स्पष्ट हो। अब मैं 8 तारीख को मान करके चल रहा हूँ। मैं जो लड़की कह रहे हैं, पीजीटी समर्थक जो कह रहे हैं, प्रवक्ता ओझा सर से की कहीं परीक्षा दूसरे को आपकी बोले। अगस्त के लास्ट में होगी, और आप अभी से जोड़ लीजिए 60 दिन पहले आपको समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी से, आज से जोड़िए आप, तो भी आपको 60 दिन का समय मिल रहा है। बात समझिए, लास्ट सप्ताह को 3 दिन इधर उधर होता है, तो 60 दिन पहले आपको सूचना दीजिए। हाँ, टीजीटी को लेकर के 60 दिन पहले हम आपको सूचना देंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि हो सकता है कि हम 8 तारीख से पहले ही बता दें। कुछ इंटीरियर नियम अगर निर्णय किया जाए तो, कुछ निर्णय लिया जाए। देखो तो हमने कहा सर देखिए, छात्र देखो बहुत लाइन पूरी से तरह- ओझा सर को छात्र बोलने इस दे, तरीके से ओझा सर को अपनी पुलिस ले गई, दैनिक ओझा एक तरफ से खर्च की भरपाई कर रहा है, वो शायद आप नहीं अनिल का समझे। कमेंट नहीं जितना और ओझा का। तमाम चीजों पर चर्चा हुई, और हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि हर हाल में कर दीजिए भाई, ये चीजें जो हैं अच्छा, वास्तव विनीत को ओझा सर को हमें आपको समझने लाइव की लाइए, वो जरूरत है। सुरक्षित है कि हमें नहीं। आपको जानने की जरूरत है साहब। वो 2 मिनट हो या गए। कि हम जा कहाँ रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग हमें कह दे रहे हैं कि यार ऐसा नहीं वैसा। कभी क्या होता है कि हमें हर धर्मिता नहीं निभाना चाहिए। आपने आयोग को हिलाया, आपकी जीत हो गई। आपकी परीक्षा मैं जहां तक सोच रहा हूं सितंबर तक में हो जाएगी, सितंबर तक में हर हाल में हो जाएगी। इस बात को आप समझिए, और ये बड़ी खबर है। नहीं तो अभी मैं जिंदा हूं यार, ताकत देख लिए ना, मैं तो सीधे खाया सीपी से, मुझे भेज दो जेल, जिस जेल में तुम्हारी जगह हो। इसीलिए हिम्मत नहीं थी कि अनिल सिंह को ऐसे खरोच लगा दी। विनीत को लोग गालियां आप लोगों ने देखा, जो साथी आंदोलन में थे, देखे होंगे कि मैं आपको समझा रहा था, क्योंकि करछना की घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है मित्रों। प्रशासन, बहुत गाड़ियां फूंकी गई, तमाम चीजें हुई, तो उस पर प्रशासन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो जब डिस्टर्ब होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो डंडा पटका गया था। अगर आप न भागते तो कुछ न होता। लेकिन फिलहाल जो संदेश आप उत्तर प्रदेश की सियासत को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, शासन को पहुंचाना चाहते थे, वो संदेश आपका बड़ी आसानी से पहुंच गया है। इसको लेकर के आप लोग एकदम निश्चिंत रहे। हम लोग लगातार सरकार से भी वार्ता करने में प्रयास कर रहे हैं, और शासन से भी। तो इस बात को समझिए आप लोग। राहुल सर को, हाँ तो राहुल सर भी थोड़ा सा बोले। पानी पिला तब तक। माइक वाले का जो आप लगाए उस तरह। तू खड़े रह, तू कहाँ जी भैया? हम खड़े हैं ना, बढ़िया कीजिएगा। हेलो, आ रहा है आवाज़? हेलो, आवाज़ आ रही है? आप लोग बता दीजिए। देखिए अनिल जी आपको सब कुछ बता दिए, लेकिन एक चीज़ से हम लोग थोड़ा सा दुखी हैं कि जो बच्चे जैसे कहते हैं कि धरना हो रहा है, आप दूर दराज से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, कोचिंग संस्थान से आ रहे हैं, लाइब्रेरी से आ रहे हैं,
लेकिन आंदोलन में आने से पहले ध्यान रख लीजिएगा कि प्रशासन क्या बैठेगी, प्रशासन कुछ ना कुछ तो करेगी अपनी ना। तो जब प्रशासन अपनी क्या बल प्रयोग नहीं कर सकती है, डरा नहीं सकती है, तो क्या लड़के भाग जाएंगे, लड़के ईंटा चलाने लगेंगे? जो आज थोड़ा सा गलत हुआ कि प्रशासन अपनी, हम लोग एसीपी के पास गए थे अभी, जबकि पता चला कि लड़के गिरफ्तार, कोई लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ था। एक लड़का को पकड़ा गया था, जो लड़का कहा कि हमको गिरफ्तार करो, हमको गोली मारो, तो लड़का पुलिस चौकी में बैठाया गया था मेरे संस्थान के बगल में, और वहीं पर तुरंत छोड़ दीजिए। राजू सर एसीपी साहब हैं, वो कहे कि देखो यार हम लोग का तो काम है ना, लॉ एंड ऑर्डर पालन करती है, तो हमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये लड़कों को समझना चाहिए ना कि प्रशासन आई है तो हम अगर डंडा पटकेंगे तो लड़का चले जाएंगे, ये गलत बात है। आपको वहां पे डटे रहना चाहिए। ये बताइए कि क्या नेतृत्व करता एक बंदा खड़ा रहेगा? हम वहां पे इसलिए नहीं रहे कि हमको एक दिन पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, तो वो बताए कि आपको नहीं रहना है, जो कि फिर भी मैं धरना में गया था। उनके रहने पर मैं थोड़ा सा निकला, लेकिन अनिल जी के साथ आपको खड़ी रहनी चाहिए। हमारे बच्चों को नौकरी लेना है, आप तो मुंह से कहते हैं कि नहीं सर मैं खड़ा रहूंगा, मैं जो कहिए मैं करूंगा, और आपको पुलिस प्रशासन एक डंडा मारी तो आप चले गए। देखिए पुलिस प्रशासन कही कि सर हम लोग डंडा पीटे, हम लोग डंडा पटके, हम लोग डरवाए, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा छात्राएं आई थी, उनसे निवेदन है कि उनको खड़े होकर बोलना चाहिए कि सर हम लोग अपना हक मांगने आए हैं, हम लोग कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं, हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। क्या हक मांगना भी गलत है? अगर गलत है तो आप आयोग बंद कर दीजिए, अगर गलत है तो आप पूरी तरह से मैम को हटा दीजिए यहां से। अगर मैं अपना हक मांग रहा हूं, मैं अपना डेट मांग रहा हूं, जो डेट 4 साल से पड़ी हुई है, 3 साल से, अगर गलत है हम लोग जाकर वही कहे अभी कि सर ये बताइए कि क्या आपको उचित था कि जाकर आप प्रशासन लेकर, पुलिस लेकर वहां पे आप बल से प्रयोग कर रहे हैं? बोले कि हम लोग का काम था, आपका काम था डटे रहना, आपका काम था, जैसे प्राइमरी की हो रहा था तो बच्चियां गेट पर लौट गई, तो उसी तरह का आप लोग की जिम्मेदारी थी। 13 लाख बच्चे हैं, जिसमें गर्ल्स कितनी हैं, और आज कितने गर्ल्स आई थी? सबसे हमारा जो बल है वो छात्राओं का है। आपसे निवेदन यही है कि आज आंदोलन तो इतना अच्छा हुआ है, आपको मैं ईमानदारी बता रहा हूं कि आज प्रशासन हिल गया है, आयोग हिल गया है। आयोग ने इस बात को लखनऊ में चर्चा किया कि सर गजब की भीड़ आप लोग कर दिए, जो कि इतनी ज्यादा खतरा थी आज कि करछना वाले मामले में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, पूरी प्रशासन वहां पहुंची हुई थी। उसके बावजूद भी जो बच्चे आए, बारिश में बच्चे आए, दूर दराज से बच्चे आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए हम लोग पूरी टीम आप लोगों को धन्यवाद देता है। और आपको बता दूं कि जो कार्रवाई हुई है, आपको बता रहा हूं कि जीत पूरी तरह से हुई है। और आपकी टीजीटी की परीक्षा 2 माह पहले, उससे ज्यादा ही समय आपको मिलेगा। उनकी आज मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग के बाद में 8 जुलाई को जो डेट मिली है, कुछ बच्चे कह रहे थे रक्षाबंधन है, भैया रक्षाबंधन के दिन भी वो ट्वीट करेंगे, रक्षाबंधन के दिन भी वो नोटिस लगाएंगे, रक्षाबंधन के दिन भी पेपर में देंगे। आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा उनको प्रेशर है, लेकिन आपकी वजह से प्रेशर है, हमारे बच्चों की वजह से प्रेशर है। कुछ संस्थान जो आपको बता दूं कि किसी संस्थान को मैं भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं भी संस्थान वाले हूं, लेकिन आपको बता दूं कि झूठ का वादा नहीं करनी चाहिए। कोचिंग ना चले ठीक है, लेकिन झूठ का वादा नहीं करनी चाहिए। आप दे रहे हैं कि एलटी की वैकेंसी साल भर पहले से डाले हैं कि एलटी की वैकेंसी आ रही है, कहां एलटी की वैकेंसी है? आप डाल रहे हैं कि परीक्षा होने वाली है कल, कहां होने वाली है? सूचना तो आप दीजिए, बेवकूफ मत बनाइए कि आप कोचिंग चलने के लिए आप कह देंगे कि हाँ कल परीक्षा हो रही है। धारणा खराब हो, कहां धारणा खराब हो? तो क्यों जो बच्चे हमारे 5000 बच्चे गए थे, कौन धारणा खराब हुआ बताइए? आपको बता दूं कि देखिए धारणा आपकी वजह से होता है। आप अगर साथ हैं तो धारणा होता है, बच्चों के लिए होता है। आप अपना हक मांगने गए हैं, कोई चोर लुटेरे आप लोग नहीं हैं। आप अपनी डेट मांगने गए हैं कि परीक्षा का डेट दीजिए। तो प्रशासन अपना काम करिए, हम लोग अपना काम करना है। तो आपसे यही निवेदन है कि जो आप आह्वान करने पर आए हैं उसके लिए धन्यवाद। आपको कुछ सुखद समाचार मिलेगा और पूरी तरह से मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत बेहतर धरना हुआ है। इस धरना की वजह से पूरी प्रशासन हिली है और आपको बता रहा हूं कि इसके लिए धन्यवाद। और हम लोग इतना जरूर करें कि कोई भी सूचना पाने से पहले एक बार परिहार सर की चैनल को देखिए, एक बार अनिल जी को चैनल को देखिए। हम लोग साथ जुड़े हैं, आपके ज्ञान परिवार के साथ भी जुड़िए।
आपको बता रहा हूं कि वो आपको सही न्यूज मिलेगी, क्योंकि आयोग के संपर्क में लोग हैं, प्रशासन के संपर्क में लोग हैं, न कि किसी फ्रॉडिया और फर्जी के लोगों के संपर्क में है। संस्थान चलाने वाले बहुत लोग इलाहाबाद में हैं, खाली एक ही थोड़ी संस्थान चलाने वाले हैं कि परीक्षा हो रही है, वैकेंसी आ गई है, एलटी की वैकेंसी मिल गई है, टीजीटी की परीक्षा कल हो रही है, नई वैकेंसी 25,000 आ रही है। ये क्या तरीका है भैया, ये बताइए? क्या आपने चैनल बढ़ाने के लिए तरीका बदल देंगे? क्या बच्चों गुमराह? हम लोग से बच्चे पूछते हैं, सर वो तो बोल रहे हैं कि ऐसा करना है, गलत बात है। ये सही न्यूज आप लोग बताया करिए, सही न्यूज आप लोग देखिए, ये आप लोग की कमी है। शीतला प्रसाद ओझा जी हमारे बीच में बहुत हाँ, आप लोग सर लोग बात करेंगे, क्योंकि हम ही लोग बात नहीं करेंगे। करेंगे भगोड़ा है लेकिन नहीं, शीतला प्रसाद जी ने आज आपको परीक्षा नियंत्रक को हटाने के काम सिर्फ ओझा जी किए हैं। इनका इस पर मैं रोल दे रहा हूं कि ओझा जी के अलावा कोई नहीं किया है। ओझा जी लगातार और प्रशासन से कोई भागा नहीं है, लेकिन बच्चे साथ दिए होते तो बहुत बच्चे को लगा कि लाठीचार्ज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दवाई देगी। कोई भी, हम लोग प्रशासन के टच में हरदम रहे हैं। प्रशासन कहिए कि अपना काम आप लोग करिए, हम लोग अपना काम करें। काटिए नहीं। तो आपको बता रहा हूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग किसी भी धरना आंदोलन होगा उसके साथ रहेंगे और रहे हैं और रहेंगे आगे भी। जूता मारूंगा इसमें, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। बाकी आपको शीतला प्रसाद जी बोलेंगे, फिर परिहार जी हमारे बोलेंगे, क्योंकि पीएस परिहार सर बच्चों के साथ लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओझा जी आए हैं, हम अपनी बात रखेंगे। PS परिहार साहब को हम लोग दबा के शेयर करिए। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि सबसे पहले राहुल जी के बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल ज्ञान गंगा डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लगातार इस आंदोलन को सफल बनाने में बहुत मेहनत इन्होंने किया है। और युवा मंच के अध्यक्ष अनिल जी हैं, और टारगेट PS परिहार जो मैं आपको बीच बीच में बताता हूं कि एथेंटिक चैनल के द्वारा जो है उदिता धर्मराज यादव जी हैं, सुनील यादव जी थे। तो ऐसा नहीं है मित्रों, कहीं न कहीं ये आंदोलन जीत हुआ है। और मानिए वाकई में कि क्योंकि जिस दिन से मैदानी जंग का ऐलान हुआ था, वो राज आर पार की लड़ाई थी। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार भाई बहुत पहले से भी हलचल थी। और जिन भाइयों ने प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, मऊ, कानपुर, बलिया, तमाम प्रदेश के कोने कोने से दूर दूर से चल करके आए थे, मैं उनको भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। क्योंकि ये लड़ाई मित्रों अनिल सिंह जी या शीतला प्रसाद ओझा या PS परिहार सर की या राहुल पांडे जी की नहीं थी, ये शायद उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों बहनों की थी। आप देखते होंगे कि लगातार आंदोलन में हम लगातार भीड़ को काबू कर रहे थे कि भीड़, क्योंकि मित्रों अगर ये शाम तक अगर वो होता तो कम से कम 50 से 1 लाख संख्या हम उतार देते। इस बात को हम चैलेंज किए थे। और परीक्षा नियंत्रक की जहां बात है, तो वाकई में ईमानदारी के साथ अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित ही जीत होगी। लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि जो आंदोलन को डैमेज करना चाहते हैं। अब उसमें जो भी आते हैं सब नेता बनना चाहते हैं। तो भैया नेता यहाँ कोई है नहीं, ये स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था छात्रों का। और छात्रों का आंदोलन क्या, राहुल सर थे, देखे होंगे कि हम लोग कितना मेहनत किया। और जो लोग कह रहे हैं कि शीतला प्रसाद ओझा भागे हैं, तो ओझा भागे नहीं है, हम भागे नहीं है, क्योंकि प्रशासन के माध्यम से रात में हम लोगों को इतना टार्चर किया गया। भागे नहीं थे, हम लोग किनारे थे, समझ रहे कि नहीं, इसकी बात नहीं है। और बाकी भाई देखिए डटे रहेंगे तो क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना भी तो एक बचाव करना था। बाकी ये कहीं कुछ नहीं, आंदोलन सफल हुआ है। औकात में आ गया आयोग कि उनकी औकात क्या और हमारे आन बान सम्मान की लड़ाई थी। तो इसके लिए मैं भाइयों को बहुत धन्यवाद देना। और जो भाई कुछ तो विरोध करेंगे ही, कुछ शीतला प्रसाद ओझा का या अनिल सिंह जी का जो है विरोध करेंगे, या PS परिहार का, तो कमेंट करने से उल्टा सीधा से, इससे हम डरने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा हम कुछ ना कहते हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देखिए ओझा जी का बहुत पर्यायी थोड़ा समझाएंगे कि आप भी बोलिए, क्योंकि आप भी अंदर गए थे आप, और आप पर तमाम लोग प्रश्न भी करते हैं। भाई मैं हो सकता है कुछ लोग कहे कि नेतागिरी के लिए झूठ बोल दिए हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि परिहार तो झूठ नहीं, अनिल जी भी नहीं बोलते झूठ। जहाँ तक जो भी बातें हैं, अनिल जी और अनिल जी का चैनल कभी झूठ नहीं बोलता है। और सबसे पहले तो
बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का, अनिल जी का, ओझा जी का और धर्मराज जी का, सभी लोगों का, और जिसकी वजह से हम लोग सफल हुए। सफल कई मायने में ये आंदोलन रहा। शिक्षा सेवा चयन जब से बना तब से आप लोग देख सकते हैं इसकी कार्यप्रणाली किस तरीके थी। धरना किया गया, हम लोगों ने सभी जब लोग धरना कीजिए, किया आप शेयर कर ले भाई, युवा जोरदारी मंच से। की तरफ से कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, तब चेयरमैन आई यहाँ पर, सदस्य आए, गठन हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा था। प्रदेश के पूरे विद्यार्थी हताश और निराश थे। तो बड़ी जीत तो ये है कि इतने सारे जो विद्यार्थी हैं वो जग गए, वो जग गए लगातार। अभी जो हाल ही में जितने भी आंदोलन हुए, हाँ, ऐसा आंदोलन आयोग पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आंदोलन लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग में तो नहीं हुए इतिहास में। इतने ज्यादा संख्या में इतिहास में विद्यार्थी और शांतिपूर्वक 7,000 तरीके से, लोग और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से सभी थे। ये लोग सेवा पानी के साथ आंदोलन उग्र नीचे, रूप बारिश पकड़ लेता भी है। हल्की हल्की हो रही थी तो गीला था नीचे, छात्र बैठे नहीं तो खड़े थे, सारे छात्र। बहुत फैले थे पूरा। हमको मैंने लाइव भी चलाया था वहां से। तब चेयरमैन की तरफ से ये कहा गया कि हमारी तरफ से कोई भी कर्मचारी आप लोगों से नहीं मिलेगा, और आप लोगों को जो जानकारी है वो समाचार पत्रों के माध्यम से मिलेगी और नोटिस के माध्यम से मिलेगी। हम आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन छात्रों की बढ़ती संख्या और वाजिब मांग, जब बात समझ में आ गई, हम लोगों ने भी कल प्रशासन से कई बार बातचीत किया और ये बताने में हम लोग सफल रहे कि गलती पूरी आयोग की है। आयोग बार बार फर्जी तारीखें डाल रहा है वेबसाइट पर, और समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को जानकारी मिल रही है कि जुलाई में परीक्षा नहीं होगी, चाहे 21-22 की हो, चाहे 30-31 की हो। तो आप लोग इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए इस बात को लेकर के। तो उन्होंने अंदर बुलाया और ये नैतिक जो बात है वो सबको बात पता चल गई, पूरा प्रदेश जान गया कि छात्रों के साथ में गलत हो रहा है। शासन प्रशासन भी जान गया कि आयोग की ही इसमें गलती है। जब परीक्षा नहीं करवानी थी तो आपने तारीखें क्यों घोषित की? ये बात उन्होंने कन्वे किया था शिक्षा सेवा चयन आयोग को। तो उन्होंने कल को कहा था कि हम नोटिस जारी कर देंगे, और हम और अनिल जी और एक और थे छात्र सुनील जी, हम 3 लोग अंदर गए थे। और अंदर जाने के बाद में जो उप सचिव हैं शिवजी मालवी वही थे आयोग में, और आज कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं था। आज चेयरमैन सब लखनऊ में है, और लखनऊ में आजकल दौरे बहुत हो रहे हैं, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, और हमको तो खैर अपनी चीज से मतलब है। तो उन्होंने कहा कि आज तो ना तो सचिव है ना तो चेयरमैन है, और मैं ही यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो हम लोगों ने कहा सर परीक्षा के बारे में बताइए, विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि विद्यार्थी उसको लिए रहिए, रहने दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए परीक्षा की तारीखें तो हमने घोषित कर दी हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत जल्दी हम स्पष्टीकरण की नोटिस जारी करेंगे। तो हमने कहा कि जुलाई में आरओ का एग्जाम है और भी बहुत सारे एग्जाम है, कुछ विद्यार्थी बाहर के, उन्हें कुछ जरूरी काम से जाना है। आप लोगों ने पीजीटी में भी ऐसे किया था, जब तक हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया तब आपने नोटिस जारी की, पहले ही नोटिस जारी कर सकते थे। अभी तो उन्होंने कहा ऐसा कि जाकर के आप बता दीजिए कि परीक्षा जुलाई में नहीं होने जा रही है। 20-21 जुलाई की जो नोटिस है वो नहीं हो पाएगी, उन तारीखों परीक्षा नहीं हो पाएगी। एक चीज बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया कि जुलाई में कोई परीक्षा नहीं होगी, चाहे वो 20-21 हो या 30-31 हो। अभी उनकी कोई भी तैयारी नहीं है। ये कहा उन्होंने कि हम आपकी भलाई के लिए ऐसा काम कर रहे हैं,